तो गाइस इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे लंदन तो हमारा हो ही गया है। अब लंदन से मन तो करता है इंग्लैंड एक कंट्री हो गई है, एक कंट्री और करें। तो यूके के अंदर 4 कंट्रीज आती हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नहीं आता, उसका अलग वीज़ा लेना होता है, उसका यूके वीज़ा में नहीं होता। ब्रेग्जिट के बाद, ब्रेग्जिट से पहले तो शेंगन वीज़ा में हो जाता था, लेकिन अब वो भी अलग हो गया, तो यूके का आपको वीज़ा लेना ही पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या चीज़ है, अब लंदन से स्कॉटलैंड जाने के, क्योंकि लंदन ही कैपिटल है इंग्लैंड की, तो यहाँ से अगर आप स्कॉटलैंड भी जाओगे ना, तो स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। एडिनबर्ग बोल दो, एडिनबर्ग बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्योंकि यहाँ पे आर लोग रा बोलते हैं, रा। तो एडिनबर्ग भी जा सकते हो। हमने कोशिश करी है, हम जाएंगे एडिनबर्ग, हमने टिकट करा ली है। तो इसको जाने के 3 तरीके हैं यहाँ से एडिनबर्ग। एक तो ये है कि आप बस करो, जो अपना फेवरेट तरीका है। दूसरा है कि आप ट्रेन करो। तीसरा है फ्लाइट करो। एक तो ना यूरोप के अंदर फ़्लाइट बहुत सस्ती होती हैं। रयान एयर करके यहाँ की एक फ़्लाइट की एयरलाइंस का नाम है, यहाँ की एयरलाइंस का नाम है, और जो बहुत सस्ती फ़्लाइट करती है उसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एयरपोर्ट जो होता है वो यहाँ से होता है 20-25 किलोमीटर दूर सिटी से, और फिर वहाँ से सिटी भी 20-25 किलोमीटर दूर होगी, तो चार्ज उतना ही पड़ता है। फिर आती है ट्रेन। लंदन से जो ट्रेन चलती है वो किंग क्रॉस स्टेशन से और विक्टोरिया स्टेशन, जो मेरे पीछे है ना, दोनों से चलती है। अब आप दोनों तरीके से जा सकते हो, लेकिन इसमें जो जर्नी है वो 4.5 घंटे की है। अब आप 4.5 घंटे में पहुंच जाओगे, फिर वहाँ जाके क्या करोगे। तीसरी आती है, और जो चीपेस्ट आती है, वो है अपनी, जो है बस की जर्नी। आप लंदन से एडिनबर्ग जो है वो है 600 किलोमीटर के करीब, 409 माइल्स। यहाँ तो माइल्स में चलता है, और 1 माइल 1.5 किलोमीटर होता है, 1.6। तो 600 किलोमीटर के करीब है, 5 मतलब इतना लगा लो जितना दिल्ली से जम्मू, इतने किलोमीटर है। और अब क्या होता है कि आप बस कराओगे ना, तो ये विक्टोरिया कोस्ट स्टेशन, जो मेरे पीछे है ना, विक्टोरिया कोस्ट स्टेशन, यहाँ से चलेगी बस, ठीक है, यहाँ से बस चलेगी। लेकिन आपको पहले बुक करानी पड़ेगी, क्योंकि सब प्री बुक करानी पड़ेगी। तो 2-3 यहाँ पे बसेज हैं, एक नेशनल एक्सप्रेस है, एक मेगा बस है, एक फ्लिक्स बस है। मैंने सारी ट्राई कर ली, तो लास्ट में मुझे पता चला मेगा बस ही सबसे सस्ती पड़ी। जो मैंने मेगा बस बुक कराई ना, तो मेगा, जैसे अब हमारी जो अंदर मैं चलता हूँ लेके, तो डिपार्चर का दिखा रहा है, मेगा बस को ना ऑनलाइन ही बुक करा लो पहले ही। अब आप यकीन मानना, 600 किलोमीटर के ना एक बंदे की टिकट के ना 1500 रुपये लगे हैं, और ये वहीं उतारेगी बिल्कुल स्टेशन के सेंटर में ही। 1500 रुपये। अब देखो ये पीछे लिखा हुआ है ना सारे, इसमें डिपार्चर हमारा 10 बजे है, और वो प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे आएगी। तो मैंने कहा पहले वीडियो बना लूँ यार, थोड़ा सा बाद में, तो उस टाइम तो अपना तबड़ी होती है और सामान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रहता है। अब जैसे इसमें अलग अलग गेट्स हैं जाने के, तो यही चीज़ मैं बता रहा था, जैसे अब कि मेगा बस, नेशनल एक्सप्रेस जो है ना, एक तो इनमें ऑयस्टर कार्ड नहीं चलता, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ है, इनको प्री बुकिंग करानी होगी। क्रेडिट कार्ड मस्ट है। क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास पहले ही था, ठीक है, SBI का। उसका भी रीज़न बताऊंगा क्यों, क्योंकि मेरे अकाउंट में पढ़ लूँगा, हर SBI का एम्प्लॉई हूँ। हाँ ठीक है, जो भी है। तो SBI का क्रेडिट कार्ड से तो मैंने पहले बुक करा ली थी ऑनलाइन, और 1500 रुपये के हिसाब से टिकट पड़ी है। 1500 रुपये एक बंदे की, और इससे सस्ता क्या लोगे यार। 1500 रुपये में मतलब दिल्ली से वैष्णो देवी पैसे भी ना मिले। 1500 रुपये, 1600 रुपये तो राजधानी की टिकट है। तो गाइस ये चीपेस्ट लगा, और ये उतारेगी एल्डर स्ट्रीट एडिनबर्ग। तो एल्डर स्ट्रीट जो एडिनबर्ग है ना, वो सेंटर ही है वहाँ का। वहाँ से फिर मैंने घूमने का वो मैं सुबह बता दूंगा आपको। तो मेगा बस को बुक करा है, ना कि नेशनल एक्सप्रेस या फ्लिक्स बस। अगर कोई डील बढ़िया मिल जाती है तो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे मेगा बस इसमें चीपेस्ट लगी, जिसमें 15 पाउंड हमारा एक तरफ का लगा, और वापसी का तो और सस्ता पड़ा है हमें। ठीक है गाइस, तो अब जब बस आएगी तब उसके बाद मैं शेयर करूँगा। अभी के लिए मैं अगली वीडियो पे फोकस करता हूँ, ठीक है गाइस। आई होप ये टिप अच्छी लगी होगी। इससे ना एक खर्चा और बच जाता है। मेन जो इससे खर्चा ये बचता है कि आपका जो वो है रात का होटल का है, वो भी बच गया, क्योंकि अभी रात तो उसमें निकल गई बस के अंदर सोते ही। हमें तो बैठ के नींद आ जाती है, क्योंकि हम तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। मैंने बताया था अपने साथ 2 शेरपा भी हैं, मतलब मम्मी पापा भी हैं, तो अपने को तो पहले ही बैठ के नींद आ जाती है। तो हमारे लिए तो इतनी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और ना होती है हमारे लिए प्रॉब्लम, क्योंकि हम तो बैठ के सो जाएंगे यार। पेरेंट्स को थोड़ा बहुत कराओ। और ये कंट्रीज भी इसी लगती है। मैंने लोगों को देखा है इंडिया में भी लाख रुपए में घूमते हुए एक पर्सन का। हम लंदन और ऐसे कंट्रीज हो जाते हैं 1-1 लाख रुपए में। तो ये बढ़िया है या वो बढ़िया है जो हम कर रहे हैं, ठीक है गाइस। चलो फिर मैं और बनाऊंगा वीडियो। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच गए एडिनबर्ग। इस तरफ देखोगे तो यहीं से हमारी बस आई थी यार। अभी सर प्लीज़, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सो हम लोग एडिनबर्ग पहुंच गए। हमारी बस आ गई थी सुबह, लेकिन बारिश आ रही है, तो मुझे तब निकलने का टाइम डिसाइड कर रहे थे। पापा ने वोट डाल के भी आए हैं अभी।
ये तुम तो मैडम टू सॉफ्ट लग रहे हैं यार, इतनी देर में यूं ही मैडम टू सॉफ्ट के स्टैचू में यूं ही खड़े हुए थे। अभी कोई आगे फोटो खिंचवा लेते हैं इनके साथ। तो गाइस मैडम टू सॉफ्ट हमने देख लिया, लेकिन इनको लगता है सबसे अच्छा वही लगा। तो कहने की बात हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि भाई इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा नहीं जीतेगा ये मुद्दा अरे नहीं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि अब ये इतना सारा जो सामान है हमारा, इसको रखेंगे कहाँ पे? ठीक है, इस सामान को रखेंगे कहाँ पे? इसका इलाज ये है कि यहाँ पे ना स्टेशन पे ही लॉकर्स हैं, जहाँ पे आपकी बस उतरेगी ना, जहाँ पे आपकी बस उतरेगी सर प्लीज, जहाँ पे आपकी बस उतरेगी ना वहीं पे लॉकर्स हैं बहुत सारे। तो या तो आप क्योंकि आप बाहर जाओगे थोड़ा सस्ता मिल जाएगा लॉकर। यहाँ पे क्या है, मीडियम जो है वो 10 पाउंड का है, जो स्मॉल है वो 8 का है, और जो लार्ज है वो 12 पाउंड का है। 12 मतलब हमारे 1200 रुपये, लेकिन 12 घंटे का है। अब हमें सारा सामान इसी में डाल देंगे, लार्ज वाले में 1200 रुपये में। और इसके लिए पहले आपको अपने नोट का ना कॉइन एक्सचेंज कराना पड़ेगा, वो वहाँ पर मशीन है। तो अभी वहाँ चलते हैं और फिर पहले मैं बताऊँगा कॉइन लेते कैसे हैं, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे जो लॉकर्स हैं ना वो खाली कॉइन्स लेते हैं। तो हमें ना लॉकर में भी सामान डालना ही पड़ेगा। अब सिर्फ हमें एडिनबर्ग घूमना है। तो ये नोट है और उसको मैं इसमें डालता हूँ और कॉइन्स ले लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सामान है। तो जो एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर है वो 1200 रुपये का है, मतलब पर डे 12 आवर्स का। तो अब वही ले लेते हैं, क्योंकि बाहर जाएंगे थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन उसको चलाना भी तो मुश्किल होगा। पेरेंट्स भी हैं साथ में, तो मैं उसको पहले ये चेंज ले लेते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ। लॉकर यहीं पे ही है, जहाँ पे बस स्टैंड ने उतारा था ना, वहीं पे लॉकर सिस्टम है, ठीक है? तो लॉकर लेके एंड देन वी लॉकर में डालते हैं सामान को, ठीक है? अब इसके अंदर मशीन है ये और चेंज आ जाएगा। तो अब हम डालते हैं इसमें, ये रहा 20 पाउंड, और इसको इसमें डालते हैं नोट्स को। गया 20 पाउंड, चेंज। Let's take that change। और उसको फिर हम गिनेंगे। चलो चेंज आ गया और अब हम चलते हैं लॉकर्स की तरफ। हाय गाइस, तो अब हम कॉइन लेकर वापस आ गए हैं। ये सारे मैं कॉइन्स ले आया हूँ वहाँ से जाके। तो यार साफ बस यार, ये बीच में अगर सब्सक्राइबर नहीं आए ना, उसका जिम्मेवार एक ही इंसान होगा, वो मैं हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो सही नहीं बनाई। यार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की कोई इज्जत ही नहीं है दुनिया में भाई। कहीं टैलेंट पहले मुझे लग रहा था अपने देश में कदर नहीं है टैलेंट की, यहाँ भी कोई कदर नहीं है। बिस्किट दे देते हैं बिस्किट, लेकिन थैंक यू वेरी मच, बहुत जनरसिटी मिली है। तो ये सिक्के मिल ले आया हूँ मैं जाके उस मशीन से, अभी मैंने दिखाया था। 12 पाउंड का हम इसमें डालेंगे और अपना सामान को अंदर लॉक कर देंगे 12 घंटे के लिए। बाहर सस्ता भी मिल जाता है, लेकिन बात फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सामान उठाएगा कौन? बारिश बहुत हो रही है और ठंड बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे गाइस AQI 2 है, 2 दिल्ली में 250। मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके अलावा, शिमला में बढ़ी है लेकिन। तो अभी हम इसको लॉकर में डालते हैं और उसके बाद हम एडिनबर्ग में क्या क्या घूमने का है। एडिनबर्ग कैसल, द रॉयल माइल, जो फन डे में हो जाएगा, क्योंकि रात की हमारी लंदन की वापस हमारी बस है। तो एडिनबर्ग में है रॉयल माइल, द एडिनबर्ग कैसल और हैरोल्ड कैसल, ठीक है? हम ये 3 चीज़ें देखेंगे। तो वैसे ये लॉकर्स है और हमने अपने लॉकर के अंदर सामान डाल दिया। ये देखो, ये हमने अपने लॉकर के अंदर सारा सामान डाल दिया, ठीक है ना पापा? अब इस लॉकर को बंद कर देना है। सामान डालने के बाद ना लॉकर को बंद कर देना है। जैसे आप इसको बंद करोगे ना, ये रेड लाइट जल गई है और यहाँ पे लिखा आ गया कि आपका लॉकर बंद हो गया है। अब इसे हम कॉइन्स डालेंगे। गाइस लास्ट कॉइन 1 GBP कह रहे हैं डालने के लिए, तो ये हमने डाल दिया 1 GB, ठीक है? टिकट प्रिंट हो रही है हमारी नीचे और ये हमारी टिकट आ गई है। अब शाम को हम ये स्कैन कर देंगे।
जब वहाँ थे बस स्टैंड पे तो बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश बंद हो गई है तो हम आ गए हैं यहाँ पे एडिनबर्ग कासल में। एडिनबर्ग कासल बोलते हैं जहाँ पे ये 1000 साल पुराना है। ये एडिनबर्ग कासल है और ये 1000 साल पुराना है और यहाँ पे 1500 तक तो राजा भी रहते थे, फिर वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। अब वो उनको यूके में कई जगह मिल गई, हमें नहीं पता ये कहाँ पे, लेकिन कासल है, इसकी टिकट है। हमने टिकट लेनी थी क्योंकि पता था बारिश होने वाली है आज। व्यूज़ ऑसम है, वो जो हमारे सामने है उस तरफ जो पीछे है, जैसे हमारे इंडिया में हिमालय जैसे यहाँ पे स्कॉटिश हाईलैंड्स होते हैं, जो सारा जो स्कॉटलैंड है वो ऐसे पहाड़ों से गिरा हुआ है। और दो चीज़ें यहाँ पे, दो हम एक दिन के लिए हैं, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है देखने। तो रॉयल माइल जो इसके सामने से ही शुरू होती है, वो पूरे 1 माइल लंबी स्ट्रीट है, सबसे महंगी स्ट्रीट है वो स्कॉटलैंड की। वहाँ पे सारी शॉप्स हैं। स्कॉच विस्की बहुत फेमस है ना मम्मी? स्कॉच की क्या क्या फेमस है? बटर स्कॉच आइसक्रीम, ये सारी स्कॉटलैंड से आई हैं। तो अगली बार जब भी आप बटर स्कॉच आइसक्रीम खाएं तो ये जरूर सोचिएगा कि किसने बताया था ये, और फिर एक बंदे को सब्सक्राइब कराइएगा ये चैनल कि सुमित ने मॉडर्न डे श्रवण कुमार ने बताया था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ने बताया था कि बटर स्कॉच जो है वो स्कॉटलैंड की आइसक्रीम है। आपको भी नहीं पता था अब तक? क्या तो नहीं पता था? नहीं पता था। तो अब यहाँ से हम जो लोग जाएंगे रॉयल माइल, उसको देखते हुए हम लोग वापस थोड़ा एग्जिट करेंगे एडिनबर्ग। ये कैसल हमने देखा, नज़ारे बड़े औसम है यार, मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत ठंडा है, मज़ा आ रहा है। ठंडा प्रदेश है, मम्मी कह रही इंडिया में होता तो इसका नाम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बजाय ठंडा प्रदेश है। बहुत अच्छी बात। Busy, but a nice level of busy. It's not crazy. It's not, no. Exactly. गाइस सबसे कॉस्टली विस्कीज़ हैं ये वर्ल्ड की। 15,000 मतलब 15 लाख रुपए की बॉटल है ये। 3800, 3000। देखो एक से एक विस्की यार, टॉप से टॉप मॉडल। अरे इतनी महंगी भी नहीं है यार, 2800 रुपीज़ की, और ये तो ओरिजिनल भी होगी यार। तो गाइस ये छोटी छोटी वाली भी हैं सारी। हाईलैंड सिंगल मॉल्ट विस्की, ये 4000 रुपये की है यार। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश विस्की फेमस है। तो मम्मा आप मॉडर्न डे श्रवण कुमार कौन सी पियोगे? क्या आप ये पियोगे? अरे देखो मैं महंगी से महंगी देखी, मैंने दिखाई ना 26 लाख रुपए की, ये है 400 रुपए की। छोटे बच्चे को बोलो पिलाओ, हर बच्चे को काला बना। अब बच्चे यार वो 400 रुपये की छोटी छोटी बॉटल, मतलब रखने का भी मन करे, ये टूट ना जाए मेरे से यार। ये मतलब घर में रखने में भी अच्छी लगे। ये तो मैं मॉडर्न डे श्रवण को मॉडल तो ये करके दिखा देता हूँ। और आप मेरे राइट में देखेंगे तो यहाँ पे मतलब ऐसी बॉटल्स हैं जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे ये जो बॉटल है ये 2600 की है। ये देखो आप, ये सिंगलटन विस्की जो है दैट इज 4400 रुपये। और आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो शराबियों के लिए तो ये वहाँ आ गया हम, जैसे कहते हैं ना, कहाँ आ गया हम भी, शराबियों का क्या है ये अड्डा। शराबियों के लिए तो ये विक्टोरिया स्टेशन है लंदन का, सारी बसें यहीं से चलेंगी। किंग क्रॉस स्टेशन है यार, मतलब मुझे लग रहा होगा। देखो आता मम्मी आना। तो एक मॉडर्न डे श्रवण कुमार ने स्कॉटलैंड में बटर स्कॉच, स्कॉटिश विस्की, एडिनबर्ग कैसल, रॉयल माइल और क्या दिखाया भाई अपनी माँ को बंदा आइसक्रीम चाहिए यार। इतनी दारू की बोतल भाई है ना, कोई भी पी ले, सारी में आइसक्रीम रखी जाएगी। कोई भी एक बोतल फट लो और वहाँ सारी आइसक्रीम दिखेंगे अपने। एक बार चलेगी तो अलग करा दो। आई होप ये चैनल अच्छा लग रहा हो यार, और प्लीज आपको सब्सक्राइब कर दो यार। आप भी आओ, आप भी आना, भोग लगाना सब करवाओ यार। हाय गाइस, आई होप ये स्कॉच विस्की का शॉप, वर्ल्ड की बेस्ट स्कॉच विस्की शॉप अच्छी लगी हो। ये बाहर ही रॉयल माइल पे पहली शॉप थी, और आप यहाँ पे ना वाइन टेस्टिंग टूर भी कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट
32 पाउंड मतलब 3200 रुपये है। सबसे बड़ा तो मुझे 19 पाउंड वाला लगा, 19 पाउंड की टिकट है 1900 रुपये की, जिसके अंदर आपको ये सारा बैरल दिखाएंगे कैसे बनती है विस्की, कैसे ब्लेंडिंग होती है, एक ग्लास देंगे टेस्टिंग का और टेस्टिंग भी करवाएंगे। अब हम तो भाई देखो मॉडर्न डे श्रवण कुमार हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, हमारे तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर अपना दोस्त होता तो हम जरूर करते हैं। हाय गाइस, तो अब हम नेक्स्ट उसमें चले हैं जो है द रॉयल माइल एडिनबरा के अंदर। पता ही चल गया होगा कि मतलब एक हम दिल्ली में ऑस्कार्स को मानते थे अब तक। C'est pas grave, moi je veux bien me faire un peu. On descend vers le चलते हैं, एक माइल लंबी है। स्कॉटिश माइल जो होता है वो 1.82 जो स्कॉटिश माइल होता है वो 1.82 किलोमीटर होता है, और हमारा जो इंग्लिश माइल होता है, हमारा इंग्लिश जो इंग्लिश माइल होता है वो 1.6 किलोमीटर होता है। तो ये रॉयल माइल है, पूरी 1 माइल की रोड है 1.82 किलोमीटर की, और उसके दोनों तरफ वर्ल्ड की बेस्ट शॉप्स है। जैसे लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट थी ना, दिल्ली में कनॉट प्लेस है, तो ऐसा ही कुछ है। तो लेट्स एंजॉय।